मॉडल चलने वाला है। आज आपको योगी मॉडल और अखिलेश के पीडीए मॉडल दोनों की एक एक झलक दिखाने वाली। आज आप तय कीजिए कौन 27 में 20 रहेगा। योगी आदित्यनाथ का मॉडल जिसमें बुलडोजर भी है और बुलडोजर पर ध्रुवीकरण भी है, संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भी है और बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान भी है। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की एक झलक आपको दिखाऊंगी, जहां अखिलेश जी के नेता कह रहे हैं कि वो यादव है पर हिंदू नहीं है, यादव को हिंदू से अलग बता रहे हैं। और ये सारी बातें समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला में हो रही हैं। योगी ने 80-20 की बात की थी, तो अब अखिलेश के नेता 90-10 की बात कह रहे हैं। सबसे पहले जरा सुनिए अखिलेश यादव के ये नेता क्या बयान दे रहे हैं और मैं क्यों कह रही हूं 90-10 वाली बात ये नेता कर रहे हैं। जरा सुनिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सरासी यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। मैं हिंदू नहीं यादव। पीडीए की पाठशाला में सपा नेता शिवराज यादव ने यह बयान दिया या फिर उनसे दिलवाया गया। वो कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। 27 के चुनाव से पहले क्या हिंदू धर्म पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी? योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और अखिलेश के नेता कह रहे हैं कि यादव हिंदू ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और पिछड़ों पर हुआ। हम 90% हैं और 10% ने हम पर कब्जा कर लिया है। यानी जाति की खाई को क्या और चौड़ा करके, जी हां, और चौड़ा करके 27 का चुनाव जीता जाएगा। आज अखिलेश के इस पीडीए मॉडल पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, जहां एक तरफ यह बयान है जो कहता है कि मैं हिंदू नहीं यादव हूं, तो दूसरी तरफ 27 के मिशन में योगी आदित्यनाथ यूपी से दिल्ली हिलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आज दिल्ली पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है, उसी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। कहा जा रहा है कि यूपी में 27 से पहले एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कुछ नए चेहरों पर मोहर लग गई है और इस बैठक में उस पर भी बात हुई। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात आज दिल्ली में हुई है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। अब योगी जिस समय दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे, यूपी में क्या हो रहा था वो भी आपको दिखा रहे। उस समय उनका सिस्टम पूरी तरह से यूपी में एक्टिव था। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एसपी और कलेक्टर बिजली चोरों की धरपकड़ में लगे हुए थे। पूरे एक्शन पर आसमान में उड़ते ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। छापामार दस्ता था। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी। एक मिनी पावर स्टेशन भी पकड़ा गया। इस मिनी पावर स्टेशन से सोचिए 50 से 60 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी। ये सब अवैध रूप से किया जा रहा था और उसी को पकड़ने के लिए और बंद करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए वहां पर आप देखिए ये पूरी फोर्स पहुंची थी। अब चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी चलाया जा रहा था। कई डेयरीज को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। अब जिन इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई वहां 50% से ज्यादा बिजली चोरी हो रही थी। 50% से ज्यादा। देखिए जगह जगह ये अवैध मीटर और घरों में बिजली जा रही थी। अब जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया उससे साफ है कि कानून के आगे हर इलाका, हर पहचान बराबर है। लेकिन तब भी सवाल उठ रहे हैं। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। संभल उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की पहचान बन गया है। वहां एक तरफ बिजली चोरों पर एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। वहां 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। अब संभल में पहला एक्शन तो हाजीपुर गांव में हुआ।
जहां 4 बुलडोजर से अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर हुआ। वहां सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद बुलडोजर से तोड़ दी गई। अब ये भी कि तीसरा एक्शन जो हाजीपुर गांव में था, वहां योगी के बुलडोजर एक्शन का खौफ ऐसा था कि गांव वालों ने खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ दी थी। उसकी भी तस्वीरें आई। अब बहुत से लोग इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये धर्म के चश्मे से किया जा रहा है, इसीलिए अब धर्म के चश्मे से ये एक्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये डर अच्छा है, जहां खुद ही अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाए वो डर अच्छा है, ये भी लोग मानते हैं। योगी के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में दहशत है। 2 अवैध मस्जिद और 1 मदरसे को ढाया गया है। हाजीपुर में मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सख्त निर्देश दे चुके हैं। माफिया की थानावार सूची बनाने को कहा गया है। पेशेवर गुंडे, चेन स्नैचर्स को पकड़ें और कार्रवाई करें। और यही वजह है कि यूपी के अब आम लोग हैं, लेकिन मौलाना कैसे योगी मॉडल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फ़ायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं योगी किसे कहता है, योगी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं उन्हें योगी कहते हैं। वो कह रहे हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें योगी कहते हैं। अब अगर ये मौलाना मोहर लगा रहे हैं योगी मॉडल पर, तो कौन सवाल उठा रहा है? आज माइक ऑन इसी पर कर रही हूं। क्या ये मॉडल 27 में योगी आदित्यनाथ को जिताएगा, या फिर वो वाला पीडीएम मॉडल अखिलेश यादव को जिताएगा, जिसका बयान मैंने आपको सुनवाया, जिसमें सीधे नेता कह रहे हैं मैं यादव हूं, हिंदू नहीं। में किसका मॉडल चलेगा? बुलडोजर मॉडल योगी को विनर बनाएगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार 2027 जिताएगा? अखिलेश के पीडीए मॉडल से हिंदू गायब। मैं कहता हूं हरमत से मैं हिंदू नहीं, मैं सियासी यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अखिलेश यदुवंशी, लेकिन यादव हिंदू नहीं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यादव हिंदू नहीं होते। ये तो वो भी कहते हैं कि भाई राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, इसको जला देना चाहिए। ये राम भक्तों पर गोलियां भी चलाते हैं, ये मठाधीश को माफिया भी बोलते हैं। मतलब कि हिंदू विरोध में उतरते उतरते अब इस स्तर पर आ चुके हैं। 27 के चुनाव में कौन रहेगा 20?